हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का साइंस का मतलब क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो सेकेंड चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इन चैप्टर 1 हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े, वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। हम लोग जो खाना खाते हैं उसका हम लोग लिस्टिंग किए, ठीक है। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हम लोग क्या आइडेंटिफाई किए, मैप में किए हम लोग अलग अलग पार्ट में कौन कौन सा खाना खाया जाता है, ठीक है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल। एक मील में क्या हो सकता है, चपाती दाल या फिर ब्रिंजल करी, ठीक है। और दूसरा में क्या हो सकता है, सांबर, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर मतलब भिंडी का सब्जी, ठीक है। येट अनदर मील कुड बी अपम, ठीक है। अपम एक फूड आइटम है। उसके बाद फूड फिश करी एंड वेजिटेबल, ये सब हो सकता है। कोई भी मतलब कोई भी टाइप का अगर डिश हम लोग खाते हैं तो ये सब में। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, कुछ अनाज से बना हुआ था, ठीक है। तो अदर आइटम्स कुड बी दाल, या फिर दूसरा आइटम क्या हो सकता है, दाल हो सकता है, या फिर मीट हो सकता है, या फिर कोई सब्जी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें टेबल बनाया गया है, जैसे कि स्टेट में अलग अलग स्टेट में, पंजाब में क्या बनाया जाता है, ग्रेन से मक्की बनाया जाता है, इसको कॉर्न रोटी बोलते हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में ग्रेन से चावल बनाया जाता है, राइस, ठीक है। और दाल से अगर बात करें तो राजमा एक टाइप का किडनी बीन होता है, ठीक है। तो वो बनाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो तौर दाल, ठीक है। इसी टाइप से अगर वेजिटेबल का बात करें तो कहीं सरसों का साग बनाया जाता है पंजाब में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में उसको तो मतलब ये मतलब इस चीज़ को दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। तो कुछ खाना में ये सब हो सकता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कुछ एग्जाम्पल 2.1 टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। सिलेक्ट फूड आइटम्स, ठीक है। यू डिपिक्ट ऑन द मैप इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो मैप में दिखाया था उस फूड आइटम को सिलेक्ट करने बोल रहा है, ठीक है। एंड लिस्ट, और इसको लिस्ट करने बोल रहा है टेबल 2.1 में। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी क्या होता है, सारा वेराइटी हम लोग का मील में नहीं होता है, ठीक है। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, अगर हम लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। वी मे ईट वाट एवर, मतलब वहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होगा वही चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, हम लोग कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा टू ईट वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ टाइम। मतलब जितना वेराइटी हम लोग घर में खाते हैं उतना खाने का कोशिश करेंगे अगर बाहर में, तो हम लोग को नहीं मिल पाएगा उस लेवल का, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू दो वाई मील्स आर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका कुछ रीजन होना चाहिए कि अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है, ठीक है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या आपको लगता है कि हम लोग का बॉडी को अलग अलग टाइप का फूड अलग अलग पर्पस के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। वाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेंट्स, अलग अलग फूड आइटम में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो प्रत्येक डिश क्या होता है, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ होता है, ठीक है। वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, वो हम लोग क्या मिलता है, आइदर वो हम लोग को प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा, ठीक है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स, तो उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हम लोग का जो फूड में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है वो सब क्या चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ होता है, एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और मिनरल्स भी होता है, ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर, और फूड में हम लोग के पास क्या होता है, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर मतलब डाइटरी फाइबर कहने का मतलब जो कि कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, बस डाइजेशन को हेल्प करता है, ठीक है। वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी, जो कि हम लोग के बॉडी के लिए नीडेड होता है, ठीक है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या सारा फूड में सारा न्यूट्रिएंट्स होता है,
तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रो इंग्रेडिएंट्स, मतलब कुछ मेथड से हम लोग क्या चीज़ पता कर सकते हैं कि कौन सा फूड में प्रोटीन है, कौन सा फूड में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को टेस्ट पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, उसी के बारे में भी बताएगा, फिर हम लोग स्टार्च का टेस्ट सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए दीज न्यूट्रिएंट्स द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का टेस्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेट अस डू दिस टेस्ट, ये सब टेस्ट चलो हम लोग करते हैं, चलिए करते हैं, ये चीज़ बोल रहा है। उसके बाद देखिए फॉर कैरिंग दिस टेस्ट, ये सब टेस्ट को अगर हम लोग को करना है, यू विल नीड अ सोल्यूशन ऑफ, तुमको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, आयोडीन का जरूरत पड़ेगा, किसके टेस्ट के लिए, स्टार्च के लिए मतलब कार्बोहाइड्रेट, फिर कॉपर सल्फेट प्रोटीन के लिए, ठीक है, और कॉस्टिक सोडा का जरूरत पड़ेगा प्रोटीन के टेस्ट के लिए, और पेपर वगैरह का जरूरत पड़ेगा, आगे बताएगा, ठीक है। यू विल ऑल्सो नीडेड अ फ्यू ट्यूब्स और ड्रॉपर्स, बहुत सारा ट्यूब का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और ड्रॉपर वगैरह का, ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड, ये सब टेस्ट को तुम कोशिश करो, क्या चीज़, पका हुआ खाना में, एज वेल एज रॉ मटेरियल, और भी रॉ मटेरियल में टेस्ट करने का कोशिश करो। टेबल 2.2 सो क्या चीज़ कर रहा है, वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो सब बता रहा है, ठीक है। फ्रॉम दिस टेस्ट, ठीक है, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ कुछ फूड आइटम इस टेबल में दिया है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ दीज, या तो तुम इस सब से भी कर सकते हो या फिर जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट, मतलब किसी चीज़ को टेस्ट या फिर खाने का कोशिश मत करो, और केयरफुली किसी टीचर के प्रेजेंस में ये सब टेस्ट को तुम करो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल, अगर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो वो तुम अपने टीचर को बोलो, वो तुमको प्रिपेयर करके देगी, ये यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद लेट अस बिगिन टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम, चलो हम लोग बिगिन करते हैं टेस्ट करने का अलग अलग फूड आइटम को, ठीक है। टू सी इफ़ दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, अगर कोई फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग टाइप होता है, बहुत सारा टाइप होता है, उसमें से एक मेन जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है आर इन स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, देख लीजिए आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। वी इजली टेस्ट, हम लोग आसानी से इसको टेस्ट कर लेते हैं, इफ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, तो स्टार्च का टेस्ट इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, ठीक है, जिसको आपको टेस्ट करना है। 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करना है, इफ़ देयर इज एनी चेंज इन कलर, अगर उसका कलर में चेंज होता है, मतलब वो अगर टर्न हो जाता है क्या चीज़, ब्लू ब्लैक कलर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्लू ब्लैक कलर अगर आयोडीन हो जाएगा तो उसमें क्या चीज़ है, स्टार्च है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो देखिए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट अदर फूड आइटम, और भी बहुत सारा फूड आइटम के लिए ये टेस्ट को रिपीट कीजिए, ठीक है। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन, सारा अपना ऑब्जर्वेशन को इंटर कीजिए, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब इसके बाद देखिए टेस्ट प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट है, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है जिसको टेस्ट करना है, ठीक है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर वो सॉलिड है तो उसको क्या करो, पहले क्रश करो, ठीक है। मेक अ पेस्ट, उसका एक पेस्ट बनाओ पाउडर फॉर्म में, ठीक है। ग्रीन्ड और मैश स्मॉल क्वांटिटी, उसको ग्रीन्ड करो, घसो या फिर मलो, ठीक है। ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखो, ठीक है। एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप लगभग पानी डालो, ठीक है। एंड सेक, उसको अच्छा से मिलाओ, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब ड्रॉपर के हेल्प से सॉल्यूशन ऑफ, उसमें अभी हम लोग प्रोटीन का टेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन में क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ उसमें कॉस्टिक सोडा, ठीक है, CuSO4 और कॉस्टिक सोडा, ठीक है, NaOH, मतलब डालना है, ठीक है। टू द टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है। सेक वेल, उसको अच्छे से सेक करो, ठीक है, फ्यू मिनट के लिए, ठीक है। व्हाट डू यू सी, द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट, क्या उसका जो कंटेंट है वायलेट कलर का हो गया। वायलेट कलर क्या चीज़ को दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को, ठीक है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉयलेट कलर रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन का प्रेजेंस, और उसमें क्या चीज़ हम लोग डालते थे, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसके बाद देखिए नाउ यू कैन रिपीट, अब आप रिपीट कर सकते हैं बहुत सारा फूड आइटम में, ठीक है। और ये टेबल है, मतलब किसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बना सकते हैं अगर। इसके बाद फेट का टेस्ट है, ठीक है। फेट के टेस्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, जो भी फूड आइटम का फेट का टेस्ट करना है वो फूड आइटम को लेना है, ठीक है। व्रेप इन अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर में उसको मोड़ लेना है, ठीक है। एंड क्रश इट, और उसको जब क्रश करके देखेंगे तो टेक केयर, इसका ख्याल रखना है कि जो पेपर को क्रश कर रहे हैं वो पेपर फटे नहीं, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व, पेपर को पूरा सीधा करो, ठीक है, और उसको कुछ देर के लिए सूखने दो ताकि जो पानी वगैरह है वो मतलब पूरा हट जाए। और उसके बाद भी अगर उसमें ऑयली तेल का अगर धब्बा रहेगा, ठीक है, और थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो उसमें है फूड आइटम में फेट है, ठीक है। देख लीजिए, एन ऑयली पेज ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फेट, तो ऑयली पेज क्या दिखाता है कि फूड आइटम में फेट होता है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन्स अ लिटिल वाटर, कभी कभी कुछ पानी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड, जब तुम उसको रब करो मतलब क्रश करो, ठीक है, एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई, उसको सूखने दो, ठीक है। वाइल देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, जो फूड से पानी आया होगा, ठीक है, इट टू ड्राई अप, वो सूख जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स, अगर उसमें कोई ऑयली पेज नहीं दिखा तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें कोई भी फैट नहीं है, डज नॉट हैव एनी फैट, ठीक है, यही लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये सब टेस्ट हम लोग को क्या दिखाया, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द आइटम, सारा आइटम में सारा कुछ प्रेजेंट होता है तो नहीं होता है। कुछ फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि फिश में प्रोटीन, चावल वगैरह में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ठीक है। आइटम्स कंटेंस मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, तो आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी होता है, ये सब हम लोग को कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक टाइप से हिंदी में बोलिएगा तो सारांश, ठीक है। डू यू फाइंड फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन्स एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या कोई फूड आइटम आपको पता चला जिसमें कि कोई भी इस टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए हम लोग टेस्ट किए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और तीसरा किसके लिए, फैट के लिए, ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, और भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, जो कि बहुत सारा फूड आइटम में रहता है, ठीक है। वाई डू वी नीड दिस न्यूट्रिएंट्स, हम लोग को अब ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैट क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। इनफैक्ट और इसमें एक खास बात क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी क्या देता है, फैट देता है, ठीक है, वही बात बताया गया है, एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो ऐसा फूड जिसमें क्या होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, तो उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, प्रोटीन किसके लिए जरूरत होता है, ग्रोथ, रिपेयर, बॉडी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारा फूड आइटम दिया हुआ है, ठीक है, फूड्स, इसमें देख लीजिए फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, और प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, और कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या बोलते थे, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। इसके बाद देखिए विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग, विटामिन हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीज से, ठीक है। विटामिन आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, हम लोग का आँख, बोन, दांत, ठीक है, और गम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, अलग अलग नाम से होता है, ठीक है। कुछ इसमें से है, एक है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई और विटामिन के है, ठीक है। इसके बाद देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक ग्रुप ऑफ विटामिन होता है जो विटामिन जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हम लोग को सारा विटामिन का ज़रूरत होता है बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी, विटामिन ए क्या करता है, हम लोग का स्किन और आई को हेल्दी रखता है। उसके बाद है विटामिन सी, हम लोग को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, बहुत सारा डिजीज से फाइट करने में, ठीक है। विटामिन डी हेल्प करता है हम लोग का बॉडी को यूज़ करने के लिए
कैल्शियम फॉर बोन्स, कैल्शियम बोन के लिए और दांत के लिए, ठीक है, जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, बोन में क्या होता है, बोन मेनली बना हुआ होता है कैल्शियम से, ठीक है। उसके बाद फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 में दिखाया गया। जैसे कि ये सब क्या है, विटामिन ए में, विटामिन ए किस में पाया जाता है, पपाया, कैरोट, मैंगो, ठीक है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, तो मिनरल्स भी हम लोग के बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें विटामिन बी में कौन कौन सा फूड रिक्वायर्ड होता है, लीवर है, वीट है और क्या है, राइस है, ठीक। इसके बाद है विटामिन सी का सोर्स, विटामिन सी का कौन कौन सा सोर्स है, टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद विटामिन डी का सोर्स है फिश, एग और लीवर, ठीक है। अब देखिए पहेली और वो जो एनसीईआरटी में अक्सर रहता है, ठीक है, तो उन लोग वंडर कर रही है, मतलब सोच रही है, आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम लोग का बॉडी क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है, मतलब तैयार करता है, ठीक है, इनसफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। तो हम लोग अगर सनलाइट में अगर नहीं जाते हैं बहुत, तो इससे हम लोग क्या होता है, हम लोग का उसका डिफिशियंसी होने लगता है, मतलब कमी होने लगता है, जिसके कारण हम लोग का प्रॉपर ग्रोथ वगैरह नहीं होता है। देख लीजिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन, बहुत सारा मिनरल का सोर्स ये फिगर में दिया हुआ है टेबल में 2.10 में, ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, बहुत सारा फूड आइटम में क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। यू मे हैव नोटिस्ड, आप नोटिस किए होंगे दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के टाइम में, इन टेबल 2.2, टेबल 2.2 में हाउ एवर इन अ गिवन रो मटेरियल, कोई भी गिवन रो मटेरियल में वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच, मतलब जैसे कि राइस का ही एग्जांपल लेते हैं, राइस में क्या हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यही बात बताना चाहता है कि किसी फूड आइटम में कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, राइस में क्या होता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है देन अदर न्यूट्रिएंट के कंपेयर में। दस वी से दैट राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड क्या है, राइस है, ठीक है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम लोग का बॉडी को क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, डाइटरी फाइबर का, ठीक है, और साथ में पानी का, ठीक है। डाइटरी फाइबर क्या होता है, जिसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज क्या है, एक मेनली प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स, इसको प्लांट्स से हम लोग को मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, ठीक है, वो क्या करता है, हम लोग के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, यही है मेन इसका। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, ये सब क्या चीज़ का सोर्स है, रफेज का, ठीक है। रफेज कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है हम लोग का बॉडी को, लेकिन ये एसेंशियल है क्या चीज़ के लिए, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी आवर फूड एड्स टू इट्स बल्क, मतलब हम लोग का प्रॉपर डाइजेशन के लिए ये रिक्वायर्ड है। इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जितना जरूरी नहीं होता उससे ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स को आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा सोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स, मिल्क और एग दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, वाटर क्या चीज़ हेल्प करता है, हम लोग का बॉडी को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन हेल्प करता है, वाटर, ठीक है। इसके बाद इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी, हम लोग का बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रो करने के लिए, ठीक है, एज यूरिन और पसीना के रूप में, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, हम लोग ज़्यादातर पानी क्या चीज़ से लेते हैं, जो हम लोग लिक्विड वगैरह ड्रिंक करते हैं, जैसे कि सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, पानी, दूध और चाय जैसे कि लेते हैं, ठीक है। इन एडिशन हम लोग पानी को लेते हैं खाना के रूप में भी, ठीक है। लेट अस सी इफ़ देयर इज़ अनदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर, और भी कोई सोर्स है क्या जो कि पानी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है टेक अ टोमेटो, एक टोमेटो या फिर एक फ्रूट जैसे कि लेमन हो गया, उसको कट करने बोल रहा है, ठीक है, स्मॉल पीसेस में। तो उसमें क्या हो गया, हम लोग के हाथ में क्या, हम लोग का हाथ वेट हो गया, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व वेयर एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, जहाँ पे भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल को काटा जा रहा है वहाँ पे आप जाके ऑब्जर्व कीजिए, मतलब देखिए, ठीक है,
छीला जा रहा है, ठीक है, ग्रेटेड और मास्ड या फिर क्रश वगैरह किया जा रहा है। एट योर होम, आपके घर में, ठीक है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या वैसा वेजिटेबल आप पाएँ जिसमें कि कुछ अमाउंट में भी पानी नहीं रहता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर, बहुत सारा फूड मटेरियल में अपने आप में ही पानी होता है, ठीक है, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर, कुछ हद तक हम लोग का जो बॉडी का पानी का रिक्वायरमेंट है वो इससे भी फुलफिल हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम, हम लोग अगर कोई फूड आइटम बना रहे हैं तो उसमें भी पानी डालते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 2.3, यह है बैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है। द फूड नॉर्मली ईट इन डेज इज आवर डाइट, तो हम लोग जो फूड हम लोग जनरली खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना डाइट बोलेंगे, ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अगर प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए तो हम लोग को डाइट में क्या चीज़ होना चाहिए, सारा न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। दैट आवर बॉडी नीड्स, जो कि हम लोग का बॉडी को ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, राइट क्वांटिटी में। नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक है, मतलब एकदम राइट क्वांटिटी में, सही अमाउंट में, ठीक है, सही मात्रा में। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है। तो डाइट में क्या होना चाहिए, सही अमाउंट में रफेज के बारे में जाने थे, और पानी भी होना चाहिए, ठीक है। वैसा ही डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब वैसा डाइट जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स राइट प्रोपोर्शन में होता है, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट, ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड डाइट, मतलब क्या आप सोचते हैं कि जो सेम अलग अलग एज का आदमी लोग हैं उस सबको मतलब एक ही टाइप का फूड का ज़रूरत पड़ता है, तो नहीं। जैसे कि हम लोग को एडोलेसेंस का एज का अगर बात करें तो उसको क्या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। थिंक दैट, सोचो कि व्हाट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के लिए हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना काम करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा एनर्जी वाला काम कर रहे हैं तो हम लोग को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना है, अगर घर में बैठे रहते हैं तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, फैट के रूप में स्टोर होने लगेगा, ठीक है। तो देखिए, प्रिपेयर अ चार्ट वाट एवर यू ईट, जो भी तुम खाते हो उसका एक चार्ट प्रिपेयर करो, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, एक वीक में जो खाते हैं। चेक वेदर, और चेक करो कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग का बॉडी के लिए ज़रूरत होता है वो है कि नहीं, ठीक है। इन वन अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन डेज हो। अब देखिए, अब बोला है पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ठीक है, स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड मतलब जो फुलाया हुआ जो चना वगैरह होता है, ठीक है। मूंग एंड बंगाल ग्राम, ठीक है। फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड जो फर्मेंटेड होता है, ठीक है, जैसे कि इडली वगैरह हो गया, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि मिस्सी रोटी हो गया, दिया हुआ है। थेपला मेड फ्रॉम सेरल्स, जो दाल और दाल वगैरह से जो बनाया हुआ रोटी वगैरह होता है, ठीक है। बनाना स्पिंच, बनाना मतलब बनाना, पालक साग, ठीक है। सत्तू, जेगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, ये सब फूड क्या करता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट, कोई आदमी मतलब बैलेंस डाइट खा सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड, मतलब बिना ज़्यादा महंगा फूड को खरीदे, ठीक है। ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड, सही तरीके का खाना खाना इज़ नॉट इनफ, ही बस इनफ नहीं है, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड, उसको अच्छा से बनाना भी चाहिए, मतलब कुक करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें बोल रही पहली वंडर कर रही है, वेदर एनिमल्स फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स, क्या एनिमल सब जो खाते हैं तो उसमें भी ये सब जब हम लोग अलग अलग कंपोनेंट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब होता है कि नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, तो इसमें क्या बोल रहा था, इट शुड बी कुकड, मतलब इसको अच्छे से पकाना चाहिए जिससे कि इसका न्यूट्रिएंट भी लॉस्ट नहीं हो, ठीक है। और एक बात बता रहा है, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स खाना बनाने में भी लॉस हो जाता है, वही बात इसमें बता रहा है, ठीक है। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, या फिर उसको धो देते हैं या फिर छील देते हैं तो भी उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है, यही बात बताया गया है। मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन, इससे क्या होता है, बहुत सारा विटामिन लॉस हो जाता है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स, देख लीजिए वही बात बता रहा है, स्किन में क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस और पल्स को अगर लगातार हम लोग धोते हैं तो उससे क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स लॉस हो जाता है, ठीक है।
यही रिमूव हो जाता है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स, कुकिंग क्या करता है, टेस्ट को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और डाइजेस्ट करने में ईजी होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम कुकिंग से क्या होता है, रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, ठीक है। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, बहुत सारा प्रोटीन और मिनरल्स, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाए उसको बनाने में, ठीक है, या फिर उसको फेंक दिया जाए, ठीक है, तो इस टाइप से, ठीक है। तो इसके बाद विटामिन सी गेट्स इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, जब हम लोग हीट करते हैं तो वो विटामिन सी क्या होता है, इजली डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। वुड इट नॉट बी सेंसेबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ कुछ फ्रूट वगैरह भी हम लोग का डाइट में लेना होगा ताकि ये जो विटामिन सी वगैरह का कमी हो जा रहा है वो सब हम लोग के लिए फुलफिल हो सके, ठीक है, पूरा हो सके। भूजो थॉट, अब भूजो फिर सोच रही है दैट फैट्स वुड बी बेस्ट फूड, फैट क्या होगा, बेस्ट फूड होगा, काहे कि वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, एट द टाइम, ठीक। द कटोरी ऑफ बाउल, एक कटोरी फैट ज़्यादा एनर्जी देगा किसके कंपेयर में, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में, ठीक है। तो ऐसा बोल रही है और एकदम बहुत ज़्यादा वो, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, तो इसलिए कुछ नहीं खाया और क्या खाने लगा, बस फैट खाने लगा, फैट। तो उससे क्या होगा, फैट में क्या होता है, फ्राइड फूड जैसे कि समोसा, पूरी, ठीक है, स्नैक्स, मलाई, ये सब होता है, पेड़ा वगैरह, ठीक है। डू यू थिंक वाज राइट, क्या ये सही है, ठीक है, नो कोर्स नोट, ये सही नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्मफुल, ये क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। अस टू ईट टू मच रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ओबिसिटी, तो हम लोग इससे क्या हो जाएगा, मोटापा का शिकार हो जाएंगे। ओबिसिटी मतलब होता है मोटापा, ठीक है, तो एक कंडीशन आ जाएगा मोटापा का कंडीशन, ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड लेते हैं तो। इसके बाद है हम लोग का डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, किसी को खाने के लिए इनफ फूड मिल रहा है लेकिन जो फूड वो ले रहा है, ठीक है, बट द समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन्स पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा, इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कोई पर्टिकुलर मिनरल या विटामिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब कमी हो जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी से क्या होगा, डेफिशिएंसी इज वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काउज डिजीज और डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी के कारण डिजीज भी बहुत सारा काउज होगा या फिर डिसऑर्डर, मतलब या तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, बौनापन आ जाएगा, ड्वार्फिज्म, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, या फिर बहुत पतला हो जाएगा तो एनीमिया आ जाएगा, ठीक है। तो डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो डिफिशियंसी का इसमें बता रहा है, तो ऐसा डिजीज जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर कोई आदमी को क्या इनफ प्रोटीन अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरा एकदम मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है। डी कलराइजेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा। स्किन डिजीज और डायरिया जैसा बीमारी हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप, ग्रोथ उसका कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, एकदम बहुत पतला मरियल जैसा हो जाएगा, ठीक है। सो वीक दैट ही सी में नॉट इवन एबल टू मूव, इतना कमजोर हो जाएगा कि वो चलने के लायक भी नहीं रहेगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो जो बहुत सारा विटामिन्स एंड मिनरल्स का कमी होता है, ठीक है, रिजल्ट्स इन सर्टेन डिजीज या फिर कुछ डिसऑर्डर के रूप ले लेता है, ठीक है। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, इसमें से कुछ टेबल 2.3 में मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, तो अगर डेफिशिएंसी डिजीज को अगर प्रिवेंट करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, बैलेंस डाइट लेना होगा, प्रॉपर डाइट मतलब प्रॉपर टाइमली हम लोग खाना खाएं और सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप से पूछते हैं, द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड खाया जाता है लेकिन उसमें कुछ कॉमन होता है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में है, प्रोटीन कम, मतलब जो रिक्वायर्ड है खाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें डेफिशिएंसी कौन कौन सा विटामिन का कमी से क्या क्या होता है, ठीक है। विटामिन ए का कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब आई साइट का, मतलब अच्छा से दिखेगा नहीं, ठीक है। पुअर विजन, लॉस ऑफ
विजन इन डार्कनेस, अंधेरा में नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरा लॉस हो जाता है विजन, किसके कारण, विटामिन ए का कमी से। उसके बाद विटामिन बी वन का कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी में क्या होता है, मसल्स वीक हो जाता है, ठीक है, और बहुत कम एनर्जी मिलता है हम लोग को काम करने के लिए, ठीक। इसके बाद विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी नाम का डिजीज हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो गम्स मतलब जो दांत में जो मसूड़ा है और घाव उससे खून बहने लगता है, ठीक है, और घाव वगैरह बहुत लंबा टाइम लेने लगता है ठीक होने के लिए, ठीक है, वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक। उसके बाद विटामिन डी में क्या हो जाता है, रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स पूरा सॉफ्ट हो जाता है और बेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, बॉडी का पूरा मतलब पोस्चर एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, दांत और हड्डी वगैरह थोड़ा गलने टाइप का होने लगता है, ठीक है। वीक बोन कमजोर हो जाता है और दांत वगैरह में भी कीड़ा वगैरह लगने लगता है, डिके गलने लगता है, ठीक है। अब आयोडीन से क्या होता है, गोइटर नाम का डिजीज होता है जिसमें नेक में फूल जाता है पूरा नेक, ठीक है। देखिए ग्लैंड्स इन द नेक में एक ग्लैंड होता है, ठीक है, एपियर स्वेलिंग, फूला हुआ हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी, दिमाग भी थोड़ा डिसेबल हो जाता है, ठीक है। और देखिए आयरन का कमी से एक डिजीज होता है एनीमिया, जिसमें हम लोग को कमजोरी होने लगता है, ठीक। तो इसके बाद ये टेबल देख लिए, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील, तो हम लोग को इससे क्या कंक्लूजन मिला कि हम लोग का जो भी मील है उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स एकदम सही क्वांटिटी में होना चाहिए। तो यहीं पे हम लोग का चैप्टर एंड हो गया है। इसको समरी पार्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड का जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, ठीक है, और मिनरल, ठीक है। इन एडिशन हम लोग डाइटरी फाइबर और वाटर भी लेते हैं, ठीक है, ये बात जाने, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ना, प्रोटीन एंड मिनरल्स नीडेड फॉर ग्रोथ के लिए नीडेड होता है, ठीक है। एंड द मेंटेनेंस, और हम लोग का बॉडी का मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, विटामिन क्या चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग का बॉडी को डिजीज के अलोंग प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है, प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है दैट आवर बॉडी नीड, जो हम लोग का बॉडी को सही क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। एलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, रफेज और वाटर भी लेते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद डेफिशिएंसी क्या होता है, जब एक या फिर एक से अधिक न्यूट्रिएंट बहुत लंबे समय के लिए अगर हम लोग को नहीं मिलने लगता है तो हम लोग को क्या फेस करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, ठीक है, जिसको डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर का एंड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए अच्छे से, और धन्यवाद, आप लोग इतना एंड तक वीडियो को पूरा अच्छे से देखें।